हीरोज की कहानी सुनी है कभी? काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कुछ अननेचुरल पावर रखने वाले लोग ये सिखाते हैं कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कितनी भी बिगड़ ही क्यों ना जाए, चाहे चारों ओर से कोई रास्ता ही ना खुला हो, तो भी एक हिम्मत होनी चाहिए जीवन में कि कम से कम मेरी कहानी की एंडिंग तो ऐसी नहीं हो सकती। क्योंकि जब हार जाना सीखा ही नहीं है तो हार मानने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सुनने में जिंदगी का ये सफर कितना आसान लगता है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप लड़े जिंदगी से, लोग मना कर दें कि आप वापस उस प्रोफेशन में नहीं जा सकते जिसके लिए आपने अपना घर छोड़ा है, और ठीक 632 दिनों के बाद आप ये सुने कि वही लड़का जिसके चलने तक का भरोसा नहीं था, उसने एक तो विश्व कप जीता और ना कि विश्व कप जीता, टेस्ट में बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से वही रुतबा दिखाया जो उसने अपनी हिम्मत पर कमाया था। ये कहानी ऋषभ पंत की है और इसकी शुरुआत 4 अक्टूबर 1997 को उत्तराखंड के रुड़की शहर में हुई थी। पिता राजेंद्र और मां सरोज, और उनके इस छोटे से परिवार को ज्वाइन किया था उनकी दूसरी संतान ने, जिसका नाम उन्होंने ऋषभ रखा। अब बचपन की कहानी तो ये है कि ऋषभ के पिता एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर हुआ करते थे अपने जमाने में, लेकिन कभी किसी ने साथ नहीं दिया और शायद इसलिए उन्होंने अपना सपना किट बैग के साथ बंद करके स्टोर में रख दिया। सोचा कहानी खत्म हो गई है, मगर जब ऋषभ को पहली बार बैट पकड़े हुए देखा तो उसकी आंखों में वही सपना उन्होंने देखा जो किसी उम्र में उन्होंने देखा था। मानो ये सिर्फ ऐसा था उनके लिए जैसे उन्हें ऋषभ के रूप में एक गिफ्ट मिला हो। उन्होंने ऋषभ को क्रिकेट सिखाना शुरू किया। अब पढ़ाई और खेल ऋषभ की जिंदगी में साथ साथ चलने लगे, मगर 12 साल की उम्र में उनके पिता ने यह फैसला किया कि अब ऋषभ को कोई प्रोफेशनल कोच की जरूरत है जो ऋषभ को यहाँ से कुछ और बेहतर बना सके, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली का सोनेट क्रिकेट क्लब चुना, वही क्लब जहाँ से कई सारे भारतीय खिलाड़ी निकल चुके हैं। ऐसे ही जब आशीष नेहरा सोनेट क्रिकेट क्लब पहुंचे एक दिन, तब उन्होंने छोटे से ऋषभ को खेलते हुए देखा और उन्होंने कोच तारक सिन्हा से सिर्फ इतना कहा कि इस बच्चे में पोटेंशियल बहुत है, इसको इसके पोटेंशियल के हिसाब से तैयार करना जरूरी है। ऋषभ के साथ उनकी फैमिली में से सिर्फ उनकी माँ दिल्ली में रहा करती थी, जो उन्हें सैटरडे संडे फील्ड पर छोड़ने जाया करती थी और लेकर आया करती थी। और इन 2 दिनों के बीच ऋषभ की माँ और ऋषभ गुरुद्वारे में ही सो जाया करते थे और वहीं के लंगर में उन्हें खाना मिलता था। अब समय के साथ ऋषभ बड़े हुए और उनके कोच ने कहा कि आप राजस्थान चले जाइए, वहां आपके खेल पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। मगर राजस्थान जाते ही ऋषभ को ऐसा लगा कि उनका खेल अब दब रहा है, तो खेल को बचाने के लिए एक बार फिर से दिल्ली जाने का फैसला किया और अंडर 19 टूर्नामेंट को जब चुना तो मानो ऋषभ पंत को पता चला कि आखिर में उन्हें क्या चाहिए। जवाब सीधा था कि नीली जर्सी और कुछ नहीं। यहाँ से हर एक अच्छा प्रदर्शन ऋषभ को एक कदम आगे की ओर ले जाने लगा, चाहे वो 2016 का अंडर 19 विश्व कप हो, रणजी ट्रॉफी हो या विजय हजारे ट्रॉफी। शोर चारों ओर सिर्फ एक ही था कि एक नया विकेट कीपर बल्लेबाज है जो मैदान के किसी भी कोने में चौको छक्कों की छड़ी जब चाहे तब लगा सकता है। लेकिन इस खबर के फैलने की सही वजह थी मात्र 48 गेंदों में जड़ा गया शतक, और वो 13 शतक जो ऋषभ पंत ने सबसे कम उम्र पर चढ़ा था। अब महज 19 साल की उम्र और इंडियन टीम में सबसे कम उम्र का खिलाड़ी जिसने T20I में डेब्यू किया वो मैदान में था। अगले सीजन में जब दिल्ली के लिए ऋषभ पंत मैच खेल रहे थे तो उन्हें ये खबर मिली कि जिसने ये सपना दिया था वो अब नहीं है, यानी ऋषभ के पिता का निधन बीच मैच के चलते हुआ था। ऋषभ गए, अंतिम संस्कार किया और वापस लौट के आए, उस भरोसे के लिए जो ऋषभ के पिता को ऋषभ पे था। और ये भरोसा शायद इसलिए भी था कि ऋषभ उन खिलाड़ियों जैसे नहीं है जो आज तक भारत ने देखे हैं, इनमें कुछ तो खास था, वरना इंग्लैंड में पहली बार कोई ऐसा विकेट कीपर जो अपनी पहली सीरीज खेल रहा हो वो महज दूसरे या तीसरे मैच में अपना पहला शतक चढ़ते इंग्लैंड की जमीन पर, और ऐसा करने वाला वो पहला भारतीय विकेट कीपर हो तो जाहिर है कुछ तो खास होगा ही। लेकिन इसके बाद भी जब 2019 में महेंद्र सिंह धोनी ने इस खेल को छोड़ा तो ऋषभ पंत को लोगों ने काफी सारा क्रिटिसाइज किया। सोचा कि ये धोनी बनने की कोशिश क्यों कर रहा है, ये धोनी है ही नहीं। तो ये सच है कि धोनी कोई हो भी नहीं सकता, मगर ऋषभ पंत इस खेल का फ्यूचर है इंडिया के लिए। क्योंकि जब गाबा में बैठ के हर इंसान सिर्फ ये सोच रहा था कि एक दिन में 300 तो नहीं बनेंगे तो शायद इंडिया इस सीरीज को ड्रॉ कर पाएगा, मगर सच कहूं तो उस सीरीज में इंडिया ने वाकई में देखा था कि ऋषभ पंत की कीमत क्या है। जहां लोग सोचते हैं कि ये खराब कंडीशन है, इसे खेल कर निकाल दो, वहां ऋषभ पंत कहते थे कि प्रेशर को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, इस प्रेशर को सामने वाले पे डाल दो। और जो एक लाइन अगर ऋषभ पंत का वजूद बता सकती है तो वो सिर्फ यही है कि एक आसमां छूटा तो क्या मैं दूसरा ढूंढ लूंगा,
पर काट दिए हो मेरे तो क्या, मैं उड़ना थोड़ी छोड़ दूंगा। एक एक्सीडेंट की रात और ठीक 632 दिन। जो वादा था और जो जिद थी वो निभाने के लिए ऋषभ पंत ने एक बार फिर मैदान में वही दिखाया जो लोगों को आदत है। ऋषभ पंत के एक हाथ से जड़े हुए छक्के और वो विकेट कीपर बल्लेबाज जिसने इंडिया के लिए सबसे ज्यादा शतक जड़े हों टेस्ट क्रिकेट में।